Hello students, it's grade 5, block 15. Your our cultural heritage. See, you know heritage means what? Your SST textbook, page number 66. Heritage means what? Tradition, हमारी परंपरा. Our cultural heritage मतलब हमारी परंपरा. Paintings of India. So India has a very versatile culture. Indian culture is famous all around the world. अब उसमें हमारे ट्रेडिशन में क्या क्या आता है? पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. हेरिटेज इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस. हमारे पहले जो भी लोग रहते थे उनका जो भी कुछ हेरिटेज मतलब परंपरा जो भी चलती आ रही है वो रीति. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स एंड crafts made in the same way over the years are all part of our cultural heritage. जो भी हमारे कल्चर में बनाया गया है पेंटिंग आर्ट्स क्राफ्ट्स वो हमारे कल्चर में आता है. फोक पेंटिंग्स, see in this figure, this is called folk painting, this is called Warli painting. These paintings are made by people belonging to a particular place. These are an important part of our heritage because they have been painted in the same way are an important part of our heritage because they have been painted in the same way for hundreds of years. They represent the culture of the place they are made in and display the skill of the artist. They are also a means to earning their living. तो ये पेंटिंग्स बहुत सालों पहले हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले बनाई गई है और ये उनकी अर्निंग्स थी. मतलब उनके एक जीने का वे था कि वो इस पेंटिंग्स को बेच के अर्न करते थे. तंजौर पेंटिंग्स फ्रॉम तमिलनाडु आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन फोक आर्ट. अब तंजौर पेंटिंग ये क्या है कि तमिलनाडु का आर्ट है. दे आर कलरफुल एंड यूजुअली शो हिंदू गॉड्स and goddesses. Sometimes precious stones are used to decorate them. तंजौर पेंटिंग की ये खासियत है कि उसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं और गॉड्स और गॉडेसेस के फोटोज रहते हैं, मतलब देवी और देवताओं के. तो और बहुत प्रेशियस स्टोन्स उनको इस्तेमाल किए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए. वारली पेंटिंग्स फ्रॉम गुजरात आर एंड महाराष्ट्र यूज while paint on dark colored paper और क्लोथ. अब डार्क पेपर पे या क्लोथ पे जो पेंटिंग्स की जाती है वाइट पेंट से उसे वार्ली पेंटिंग्स कहते हैं. वार्ली यूजुअली शोज एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेस, ट्रीज, एनिमल्स एंड पीपल. Gond art from Madhya Pradesh uses a pattern of dots and dashes to create designs in decorate walls, ceilings and floors of houses. Gond paintings show animals, nature, social events like marriage and people doing everyday work. अब वार्ली पेंटिंग में क्या आता है कि हाउसेस है, ट्रीज है, एनिमल्स है, पीपल है. गॉन्ड पेंटिंग में भी ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जिससे मैरिज इवेंट है, एनिमल्स दिखाए जाते हैं, नेचर दिखाया जाता है. ये मध्य प्रदेश की पेंटिंग है गॉन्ड पेंटिंग, जबकि वार्ली पेंटिंग गुजरात और महाराष्ट्र की है. मधुबनी इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग फ्रॉम बिहार. मधुबनी पेंटिंग शो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, नेचर एंड मैरिज सीन्स. द पेंटिंग्स आर कलरफुल एंड मोस्टली डन एंड हैंडमेड पेपर, सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ. These skills are usually passed down from one generation to the next. और मधुबनी एक पेंटिंग है जो कि बिहार की है. तो मधुबनी पेंटिंग में भी गॉड्स और गॉडेसेस के, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के फोटोज, नेचर और मैरिज इवेंट्स दिखाए गए हैं.
अब टेक्सटाइल आवर हेरिटेज, टेक्सटाइल्स आवर हेरिटेज. Textiles are another name for a cloth. Certain textiles that have been woven and decorated in the same way for hundreds of years are also part of our heritage. Almost every state of India has a different heritage textile for which it is famous. The weavers of these textiles are usually craftspeople whose families have practiced this art for generations. The weavers earn their living from selling the textiles they weave. अब टेक्सटाइल्स ये क्लोथ का दूसरा नाम है कि इंडिया में हर एक स्टेट की अलग टेक्सटाइल्स हैं. टेक्सटाइल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ हेरिटेज टेक्सटाइल्स आर इकात, जो कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है, विच हैज एग्जिस्टेड सिंस 6th century. जामदनी उत्तर प्रदेश में है, पैथनी महाराष्ट्र में है, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, गढ़वाल एंड वेंकटगिरी आंध्र प्रदेश की है, कांचीपुरम ये तमिलनाडु की है, टंचोई ये गुजरात की है एंड बालुचेरी ये वेस्ट बंगाल की है. तो इस तरीके से अलग अलग टेक्सटाइल्स भी हैं जो कि हमारे इंडिया में फेमस है. एम्ब्रॉयडरी, डाइंग एंड पैटर्न्स. Certain ways of decorating clothes have been practiced in India for hundreds of years. The chikankari of Lucknow is a fine hand embroidery usually done using white thread. Noor Jahan, the wife of Emperor Jahangir, introduced it in the 17th century CE. Block printing has existed since the 12th century CE. The designs are made on the cloth by blocks dipped in vegetable dyes. Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat are famous for their block printed textiles. Bandage is a special way of dyeing fabric and comes from Rajasthan, जिसे हम बांधनी भी कहते हैं. Special designs are made by dyeing the cloth with thread before dyeing it. बंदेज क्लॉथ इज कलरफुल एंड ब्राइट. जनरली उसे बांधनी भी कहते हैं, जो कि राजस्थान की है. तो इस तरीके से अलग अलग डाइंग के भी पैटर्न्स हैं, एम्ब्रॉयडरी के भी पैटर्न्स हैं. हमारे इंडिया में बहुत सारा हेरिटेज है, कल्चर है पेंटिंग्स के और टेक्सटाइल के भी अलग अलग तरीके हैं. तो नेक्स्ट लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे. Hello students, it's grade 5 block 15 our cultural heritage part 2. हमने लास्ट पार्ट में देखा कि हमारा इंडियन कल्चर कितना वास्ट है, हमारा हेरिटेज कितना वास्ट है. हर एक अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पेंटिंग्स हैं, अलग अलग क्लोथ्स हैं, अलग अलग टेक्सटाइल्स हैं, पर इसमें कुछ डेंजर्स भी हैं. हमारे हेरिटेज को कुछ डेंजर्स भी हैं, तो हम देखते हैं कि वो कौन से हैं. Although we have a rich heritage of folk paintings and textiles, artisans who make them face many difficulties. अब बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है आर्टिस्ट को जब वो प्रिंट करते हैं उसे. देखिए इस फोटो में. वर्क एंड हेल्थ. The textiles and paintings produced by artisans are made by hand, and a piece of textile or painting may take days to finish. These long hours of working with color, textile and chemicals affect their health. Many artisans have weak eyesight, body aches and breathing problems. अब बहुत आर्टिस्ट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि बहुत दिन लग जाते हैं वो बनाने के लिए. उनके केमिकल इफेक्ट्स की वजह से उनको हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है. फैक्ट्री मेड गुड्स. Compared to handmade products, factory-made goods are often made faster and in large quantities and are therefore cheaper. Most people prefer to buy these. As a result, artisans cannot easily sell the items they produce easily. अब फैक्ट्री में जो गुड्स हैं, फैक्ट्री से जो
सामान बनाया जाता है वो जल्दी बनता है और कम मेहनत में बनता है, इसीलिए वो सस्ता भी होता है, चीपर भी होता है। पर आर्टिसंस वो उनका जो मटेरियल है वो बेच नहीं पाते जल्दी से, क्योंकि वो महंगा होता है। नॉट इनफ मनी। द आर्टिसंस यूजुअली लिव फार अवे फ्रॉम सिटीज। देयर प्रोडक्ट्स आर बॉट बाय middlemen at low prices, who then sell them further off at high prices. The artisans often do not have enough money to take care of their families, Most times they cannot afford to buy expensive tools or even raw materials required to produce their crafts. अब होता क्या है, जो आर्टिसंस हैं उनसे कम दाम में मिडिलमैन जो है वो ये चीज़ें खरीद लेता है और उसे हाई प्राइसेस में मार्केट में बेचता है। तो उसके वजह से आर्टिसंस को पूरा पैसा नहीं मिलता उस चीज़ का। उन्हें बहुत दूर रहना पड़ता है सिटीज से उनके प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए। एज अ रिजल्ट मोस्ट आर्टिसंस डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस देयर क्राफ्ट। अब इसका रिजल्ट क्या है कि उनको कम पैसे मिलते हैं, तो बहुत सारे आर्टिसंस जो हैं उनके वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते उनके चिल्ड्रन को ये जो चीज़ है। तो ये एक डेंजर है हमारे हेरिटेज को, तो हम उसे कैसे बचाएंगे ये देखेंगे सेविंग आवर हेरिटेज में। If artisans stop making crafts because of the difficulties they face, these arts will slowly disappear. अगर उन्हें कम पैसा मिलता है और तो वो ये क्राफ्ट आर्ट जो है वो नहीं बनाएंगे। This puts our heritage at risk. The government and other organizations are taking some steps to help artisans. They are creating opportunities for artisans to come and sell their products in big cities, especially during fairs and festivals. They are also trying to make their working conditions better in order to protect their health. Factories with better lighting, better working hours and good tools have been set up in places like Jaipur. हमारी गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है जिसके वजह से आर्टिसंस को ये काम ना छोड़ना पड़े। As students, we can also help to protect our cultural heritage by telling others about the importance of crafts and the problems artisans face. One way of doing this is by making posters and putting them up in schools, shops and neighborhoods. We could also organize exhibitions in schools and encourage people to buy handmade goods to ensure that artisans don't lose their livelihood and our heritage. In this way, we can explain that we should save our heritage. हम स्टूडेंट होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम इसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताएं आर्ट्स और क्राफ्ट का, जिसके वजह से हमारा जो कल्चर है वो डिसअपियर ना होने पाए, मतलब वैनिश ना होने पाए। तो इस तरीके से हम हमारा हेरिटेज बचा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली। टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।